जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। हमें बस एक बार अलीना से मिलना है। हमें एक बात बताइए, क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? ज़ारा, ये क्या बेहुदा सवाल करिए तुम ज़ारा। आमिर मियां, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ज़ारा बस। क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या नहीं? लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये राग बार बार क्यों लाती हो तुम? अलीना की जिंदगी का सवाल है। असद मियां और उसके पूरे खानदान को अलीना की तस्वीर पसंद आ चुकी है। ये मसला आज खत्म। प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। भाई, हम आमिर से शादी करना चाहते हैं। पहले आमिर पसंद था तो बताया क्यों नहीं? मगर जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं नीचे बैठ के, उनसे क्या कहेंगे? कबीर, लव मैरिजेस गैर इस्लामी नहीं है। लव मैरिजेस गुनाह है। वो तुम्हें मजबूर करते कि तुम नामहरम से जाके मिलो। एक बात जान लो, ये घर कभी भी अलीना और आमिर का रिश्ता कभी भी नहीं कबूल करेगा। ये इश्क नहीं, ये गुनाह है। ये अनस से ही शादी करेगी और किसी से नहीं। अम्मी, अलीना अपने कमरे में नहीं है। तब भाग गई। ज़ारा, तुमने भगाया ना? अलीना कहाँ है? कहाँ है हमारी बहन ज़ारा? हमें नहीं पता वो कहाँ गई है। हमारी तालीम हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम अपनी छोटी बहन या अपनी बेगम पर अपना हाथ उठाएं। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना अम्मी, तो हम पागल हो जाएंगे। कबीर, क्या कर रहे हो तुम? आपकी बेटी ने हमारे घर को जंग का मैदान बना दिया है। खुदा का वास्ता इसे ले जाइए। तुम या आमिर या दुनिया की कोई भी ताकत ना ज़ारा शादी नहीं रोक पाई। हम ज़ारा अहमद अलीना के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मतलब तुम अपने शौहर के साथ बगावत करोगी? इस्लाम में लड़की की मर्जी के बिना शादी करना गुनाह है और हम अपने शौहर को इस गुनाह से बचाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा शौहर अता कर जो हमारे साथ हमारे घर की आबरू की भी हिफाजत करे। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, तेरे हबीब के सदक़े में हमें सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। तेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। औरतों के हक में लड़ाई लड़ने की ताकत दे। रसूल अल्लाह, जो तूने औरतों के हक में तालीम अदा की है, उस तालीम को आम करने के काम में हमें कामयाबी अता कर। आमीन। ऐसे कबीर, अलीना भी इस्तिखारा कर रही है। एक बात बताओ, तुम इस्तिखारा में यकीन तो करते हो ना? बिल्कुल करते हैं ज़ारा। तो फिर सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अलीना अभी उलझन में है कि वो अनस से शादी करना चाहती है या आमिर से। अगर अल्लाह ने उसके दिल में आमिर का नाम डाल दिया और उसने आमिर को अपने शौहर के लिए चुन लिया, तो तुम क्या करोगे कबीर?
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमने तुम्हें ये समझाने के लिए फोन किया है बच्चे कि अलीना के मसले से ना दूर ही रहो तुम। बेटा वो उस घर की बेटी है और तुमसे ज्यादा उसके माँ बाप का इख्तियार है उस पर। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे अलीना पर हमारा कोई हक ही नहीं है। और वैसे भी अम्मा, अकीदत और खुदा के गलत मायने बताकर उस मासूम सी बच्ची की शादी एक ऐसे शख्स से करवाई जा रही है जिसे वो पसंद ही नहीं करती है। हमें ये तो सरासर जुल्म है ना। अगर आप चाहती हैं कि हम होठ सीकर बैठे रहें तो माफ कीजिएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि अलीना और उसकी मर्जी का घर बसाने की लड़ाई में ना तुम अपना घर ना जला बैठो। माँ, हम सच के रास्ते पर चल रहे हैं और जो सच के रास्ते पर चलता है ना, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। हमने इस्तिखारा किया है। हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह हमारे दिल में कोई ना कोई जवाब जरूर डालेंगे। आप फिक्र ना करें, हम फोन रखते हैं। अल्लाह हाफिज। तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। इस्लाम हमें सख्त हिदायत देता है कि लड़कियों की मर्जी के बिना उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। एक बार भी आप लोगों ने अलीना से पूछने की कोशिश की कि उसने इस शादी के लिए दिल से हाँ की भी है या नहीं? आज ज़ारा ने इस घर में अपनी सारी हदें पार की हैं। तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जब तक मैं ना कहूँ अपना हाथ रोकने की सोचना भी मत। उसे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वो इंस्पेक्टर पर्फ के पुलिस स्टेशन में है। पर अक्षत जी पर ही हमला करवा, मैं बचाना होगा। अंधी हो क्या? सामने के सामने चीज दिखाई नहीं देती तुम्हें? वेदिका और साहिल की अनोखी प्रेम कहानी कसौटी पर है वक्त की। किस्मत के खेल और जज्बातों की हलचल के बीच कुछ फैसलों ने रचा एक नया रिश्ता, पंक्ति और साहिल का। वक्त के इस शोरगुल में गुम वेदिका का दिल क्या बुला लेगा साहिल को, या खत्म होकर अमर हो जाएगी इनकी मोहब्बत? देखिए आग के आ जाने से की अगली कड़ी में। आई नीड योर हेल्प। करना क्या? प्रज्ञा के जुड़वा बच्चों को ऐसी तकलीफ पहुंचाओ कि मेरा खानदान में दोबारा कोई हंस ना पाए। अब आप दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाइए। मोनिशा बेटा, फेरों के लिए खड़े हो जाओ। और मनीषा, मैं नहीं उठूंगी। अगर ये नमक थोड़ी देर हमारे अंदर रहा तो नष्ट हो जाऊंगी मैं। मैंने इस नमक को बाहर निकालना पड़ेगा। मेरा शक सही था, चुड़ैल की मोहिनी ही है। मैं प्रीतम से मिल के आया। मैं खुद चाहता हूं कि इन दोनों की शादी हो, और वो भी खुशी से कर लेता अगर ये लड़की इस घर की बहू ना होती तो। उन्हें पूर्वा से क्या मतलब? उसकी माँ को मतलब है। उसका ये कहना है कि वो उस घर में शादी नहीं कर सकती जिस घर की बहू का पहले कोई प्रेमी था जो शादी को उसे छोड़ के भाग गया था। एक बारी खुद मिलूंगा प्रीतम जी से, सच उनसे सुनूंगा। अगर मेरी बात सच निकली तो बुआ की डोली उठने से पहले पूर्वा ये घर छोड़ के चली जाए। भाऊ किसी को बताइए मत, मैंने आपसे ये मंगवाया था। भाई तुम करना क्या चाहती हो? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। पिछले कुछ दिनों में मेरी खुशी का कारण तो सिर्फ तुम ही हो ना। ऐसे ही रहना। आने वाले समय में तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना है, लेकिन तुम हार मत मानना। वो आ गए।
निवेदिता ने फिर चली एक खतरनाक चाल। क्या होगा जब निवी का खुलासा होगा अस्मिता के सामने? क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।